अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है जावास्क्रिप्ट का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स विथ एग्जाम्पल्स और मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर अब्दुल अलीम बेग। इससे पहले HTML और CSS के कोर्सेज आप सीख चुके हैं, तो अब जावास्क्रिप्ट की बारी थी। और जिस तरह HTML और CSS के कोर्स के बाद हमने प्रोजेक्ट बनाया था, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स के अंदर हम हर चीज़ की एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके अंदर भी प्रोजेक्ट बनाएंगे एक। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट है, तो थोड़ा सा पहले जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन इसके अंदर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है वो एक डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये अक्सर इन वेबसाइट्स में इस्तेमाल हो जिसमें यूज़र से डायनेमिकली कुछ इंटरेक्शन कराया जाए। ठीक है। और पहले इसका नाम जावास्क्रिप्ट के बजाय लाइव स्क्रिप्ट था और अब इसका नाम जावास्क्रिप्ट है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये HTML और जावा के साथ इंटीग्रेशन होती है, यानी इसके साथ मिलकर ये काम कर सकती है। और ये एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, यानी इसको सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह PHP ASP वगैरह लैंग्वेज में सर्वर की ज़रूरत होती है, सर्वर के बगैर वो काम नहीं कर सकती। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट जो है ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसको ये ब्राउज़र पे ही जो है वो ख़ुद अपना काम करती है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि वाई यूज़ जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को जो है वो क्यों यूज़ करें। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड मैकेनिज़्म होने की वजह से जो है वो हमें काफ़ी एडवांटेज फराहम करता है। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दूं कि आप जावास्क्रिप्ट को ये चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूज़र ने ईमेल सही दिया है या नहीं। ये तो आप जानते हैं कि अब HTML5 के अंदर वैलिडेशन लगती हैं कि यूज़र ने क्या इनपुट करा है, क्या इनपुट नहीं करा और चीज़ सही इनपुट करी है या नहीं। जैसे कि हम HTML5 के अंदर अब एट्रीब्यूट के अंदर टाइप के अंदर ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले ये काम जावास्क्रिप्ट से होता था। और अभी भी जावास्क्रिप्ट से बहुत सारे काम जो हैं वो इस किस्म के होते हैं कि यूज़र से कोई इनपुट हमें लेना हो तो हम उससे बआसानी अपनी मर्ज़ी का वैलिडेशन लगा के उससे ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो यूज़र के फॉर्म सबमिट करने पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तो अगर इसने कुछ गलत फिल किया होगा तो फॉर्म सर्वर पर सबमिट ही नहीं होगा। ये तो एक छोटी सी मिसाल थी। जावास्क्रिप्ट पर हम इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं इनकी मैं वजाहत कर दूं कि यानी लेस सर्वर इंटरेक्शन। जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने से आपके सर्वर पर ज़्यादा लोड नहीं आता, यानी सर्वर पर बार बार नहीं जाना पड़ता। जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं वो रिक्वेस्ट पहले जावास्क्रिप्ट के ज़रिए वो ब्राउज़र पर ख़ुद ही यूज़र से पूछ लेता है कि उसने इनपुट वगैरह सही फिल करी है या नहीं करी है। जब फॉर्म सही फिल होता है तो उसके बाद वो सर्वर पे जाता है, जिसकी वजह से सर्वर पर जो है वो लोड कम पड़ता है। दूसरा है इमीडिएट फीडबैक टू द यूज़र। दूसरा जो है उसके अंदर है कि यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता कि इसने फॉर्म सही फिल किया है या नहीं, बल्कि उसको वहीं एरर मौसूल हो जाता है। इसी तरीके से तीसरे में जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स वगैरह को यूज़ करके हम इंटरफेस बना सकते हैं जो यूज़र के माउस हवर करने पे या माउस की मूव करने पे या कीबोर्ड वगैरह की एक्टिविटी पे फ़ौरन उसको रिएक्ट कर देगा। और इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, जो हम HTML के अंदर पढ़ चुके हैं, या साइड बार या स्लाइडर वगैरह बनाने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप या स्लाइडर बनाने के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट मज़ीद खूबसूरत और अच्छी नज़र आएगी। अच्छा, जहाँ तक जावास्क्रिप्ट के फ़ायदे की बात है तो थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, बस लिमिटेशन कहेंगे उसको, कि लिमिटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो चूंकि ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है इसलिए हम कुछ काम इसमें नहीं कर सकते, और ये वो काम है जो सिर्फ सर्वर साइड लैंग्वेज पर होते हैं, यानी PHP और ASP वगैरह इन पर होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पर हम किसी फ़ाइल को रीड या राइट नहीं कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट पर किसी भी फ़ाइल को हम रीड या राइट नहीं कर सकते, जबकि PHP के अंदर ये है सलाहियत है कि हम PHP के कोड के ज़रिए ऑटोमेटिक सर्वर पर कोई फ़ाइल क्रिएट भी करा सकते हैं और उस फाइल को रीड या राइट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट पर नेटवर्किंग एप्लीकेशन जो है वो नहीं बन सकती। नेटवर्किंग एप्लीकेशन जैसे सोशल साइट, ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, और इस किस्म के जितने भी इंस्टाग्राम, टम्बलर, पिंटरेस्ट वगैरह ये सब हो गए, तो इस तरह की सोशल साइट्स जो हैं वो भी नहीं बन सकती। या फिर बड़ी बड़ी एप्लीकेशनें जो बिज़नेस से, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, ERP वगैरह की एप्लीकेशन होती है, ये भी जावास्क्रिप्ट पर नहीं बन सकती। ये ASP और PHP वगैरह पर बनती हैं। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं
कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, व्हाट विल वी लर्न अबाउट इट, हम इसके मुतालिक इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी बेसिक थिंग्स यानी बेसिक जो बुनियादी बातें होंगी जावास्क्रिप्ट्स की वो सीखेंगे, और उसके बाद वेरिएबल्स क्या होता है इसकी तफसील डिटेल सीखेंगे, डेटा टाइप सीखेंगे, और डेटा टाइप की कितनी किस्में हैं, कौन कौन से ज़्यादा किस्में चलती हैं जिनके ऊपर ज़्यादा काम होता है वो इसके अंदर देखेंगे। इफ़ एल्स को देखेंगे कम्प्लीटली, स्विच केस को देखेंगे, लूप को देखेंगे। हमारे पास 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप। इन तीनों लूप्स को अच्छी तरह देखेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करेंगे। इसी तरीके से ऑपरेटर होता है हमारे पास, तो ऑपरेटर हम देखेंगे। हमारे पास एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, कंपैरिजन, और लॉजिकल और कंडीशनल, स्ट्रिंग वगैरह का ऑपरेटर होता है। ये तमाम ऑपरेटर देखेंगे, इनकी मिसालें देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और फंक्शंस देखेंगे कि फ़ंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है, फंक्शन का पैरामीटर वगैरह क्या होते हैं, और हम अपना ऑन फंक्शंस वगैरह जो है कैसे बना सकते हैं। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर बॉक्सेस क्या होते हैं, अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स, ये क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के मेथड क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। और इसके साथ साथ हम एरे को देखेंगे, एरे कैसे बनाया जा सकता है, एरे के बनाने के कितने तरीके हैं, और एसोसिएटिव एरे जो है वो क्या होता है। और हम इसमें कुछ बात जो है वो मैथ के ऑब्जेक्ट की करेंगे, कुछ डेट के ऑब्जेक्ट की करेंगे, डोम की बात करेंगे, डोम ट्री क्या होता है, वर्किंग विद डोम, डोम के साथ काम कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, चेंजिंग एट्रीब्यूट, डोम के ज़रिए हम एट्रीब्यूट कैसे चेंज कर सकते हैं, डोम के ज़रिए हम स्टाइल शीट किया स्टाइल किसी भी एट्रीब्यूट का कैसे चेंज कर सकते हैं, डोम के ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और यानी हम HTML के अंदर काम करेंगे, डोम की जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम पूरे HTML के ऊपर काम करेंगे, और उसको कोई एलिमेंट बनाया हो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं या रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, और हैंडलिंग इवेंट के यूज़र कोई माउस किसी चीज़ पर होवर करे या माउस पे किसी बटन पे क्लिक करे तो उसके ऊपर कोई फंक्शन काम करे, इसको हैंडलिंग इवेंट कहते हैं। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इवेंट लिसनर को कैसे यूज़ करते हैं, और इवेंट प्रोपेगेशन क्या होती है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन जो है वो किस तरह जावास्क्रिप्ट के नाम लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें कवर करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में, जो कि इमेज स्लाइडर होगा, एक सिंपल सा स्लाइडर होगा ये, क्योंकि अगर ज़्यादा ही खूबसूरत बनाए तो उसके लिए jQuery की ज़रूरत होगी। वो इंशाल्लाह jQuery के ट्यूटोरियल के अंदर फिर मैं आपको बताना सिखाऊंगा। लेकिन इसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट से एक सिंपल सा स्लाइडर बनाएंगे। और एक बात यहाँ बताता चलूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं, ये वाली जितनी चीज़ें हैं और इसी तरीके से दूसरी वाली जितनी चीज़ें हैं, इन सब की जो एग्जाम्पल्स हैं, और इन सब के जैसे ये मैथ ऑब्जेक्ट है तो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ है और बहुत इसके मेथड है। इसी तरह डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे इसके मेथड है, और इसी तरह इवेंट है लिसनिंग के अंदर, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर फंक्शंस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस और मेथड हैं। तो इसमें जितनी चीज़ें हो सकी वो मैं कवर करूँगा, मतलब हर चीज़ को कवर करने की कोशिश मैं पूरी करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें बचेंगी उनकी मैं इस कोर्स से हटकर ट्यूटोरियल बना के देता रहूँगा, जिसके लिए आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मेरे हर ट्यूटोरियल और हर एग्जाम्पल जो मैं बना के आपको दूंगा इस कोर्स से भी हटकर, तो वो उससे भी आप अपडेट रहें। तो ये तो हो गई बात इस कोर्स की, कि इस कोर्स में हम ये सब चीज़ें एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और प्रोजेक्ट भी देखेंगे। बाकी इस कोर्स के अलावा भी मैं प्रोजेक्ट और इन सब चीज़ों के एग्जाम्पल्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर होते रहें, उसके लिए बना के देता रहूँगा। अब बात आती है इसकी कि जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल क्या है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत इसके अंदर पड़ेगी। तो कोई ख़ास चीज़ की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक अदद ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप सबके कंप्यूटर में होता है। क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, सफारी हो, टॉर्च हो, और या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई सा भी हो। मैं अपने पास या तो क्रोम इस्तेमाल करूँगा या फायरफॉक्स करूँगा। वैसे ज़्यादातर रिकमेंड जो है वो फायरफॉक्स को किया जाता है जावास्क्रिप्ट के लिए, लेकिन अब क्रोम जो है वो भी अपडेट हो चुका है, तो मैं क्रोम या फायरफॉक्स दोनों में से एक यूज़ करूँगा। आप भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट एडिटर जो है वो नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ड्रीमवीवर भी कर सकते हैं, सबलाइम भी कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में जो है वो सबलाइम यूज़ करूँगा। तो ये था मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, जो कि तवील हो गया है। अब हम मिलते हैं इसकी फ़र्स्ट क्लास में, जो कि होगी बेसिक
जो कि होगी बेसिक थिंग्स की। तो उसके अंदर मिलते हैं हम और उससे बाकायदा हम अपने इस कोर्स का आगाज़ करते हैं।